हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को स्पेशल बनाते हैं। किसके लाइफ में क्या चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता, किसके दिल में किस बात का दुख है ये भी हर किसी को नहीं पता होता। लेकिन अगर अच्छी बातों के साथ दिन की शुरुआत की जाए तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है। कहते हैं इंसान की परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, अगर उसमें लड़ने की हिम्मत और कुछ करने का जज्बा है तो इंसान हर परिस्थिति से अपने आप को निकाल सकता है। इसीलिए बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने, जिंदगी बेहतरीन है इसे जीना सीखो, क्योंकि हर पल समय नहीं गुजरता, समय के साथ साथ आपकी बेहतरीन ज़िंदगी भी गुजरती है। स्वागत है आपके लिए एक स्पेशल कहानी के साथ। उम्मीद है कहानी आपको ज़िंदगी में एक बेहतरीन सबक ज़रूर सिखाएगी और ये सबक आपको ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक राइटर थे जो काफ़ी मशहूर किताबें लिखा करते थे। एक वक्त वो बागीचे में वॉक कर रहे थे, तब तक उनकी मुलाकात एक अजनबी से हो गई। बातचीत करते करते उन्होंने अजनबी से काफ़ी घुल मिल के एक अच्छी सी दोस्ती कर ली। लेकिन अजनबी की फील्ड और इनके फील्ड दोनों काफ़ी अलग अलग थी। दोनों आपस में दोस्त तो बन गए थे, लेकिन उनका तालमेल नहीं बैठा। दोनों की दिशा अलग, दोनों की सोच अलग। खैर, लेकिन दोस्ती का नाम वहाँ पे जुड़ गया था। एक बार उस दोस्त ने एक राइटर को स्पेशली उन्हें भी बुलाया कि आप मेरे घर पे एक छोटा सा फंक्शन है, प्लीज़ आप वहाँ पे ज़रूर आइए। वो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम ज़रूर आएंगे। तो वो जो राइटर थे वो तैयार हो रहे थे, सोचे कि क्या गिफ्ट दूँ अपने दोस्त को कि जिससे वो बहुत खुश हो जाए। काफ़ी देर तक सोचे, लेकिन उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया गिफ्ट का। तो उनकी एक बहुत ही मशहूर किताब पढ़ी थी। उन्होंने सोचा कि इस किताब को क्यों ना मैं अपने फ्रेंड को गिफ्ट दूं, जिससे वो भी ज़िंदगी में एक बेहतरीन सबक ले और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी सोच का समावेश करे। इतना सोचते उन्होंने अपने इस किताब को पैक करवा लिया और पैक करवा के उस फ्रेंड के घर चल दिए। शाम हुई, बातें, सबने पार्टी करी। उन्होंने वो किताब उस फ्रेंड को दे दी और किताब गिफ्ट देने के बाद, पार्टी ख़त्म होने के बाद अपने घर पे आ गए। कुछ हफ्ते गुजरे, वो शायद उसी रास्ते से वॉक कर रहे थे। उसके घर के सामने से गुजरे तो उन्होंने अक्सर उसके घर के सामने एक पुरानी किताबों की दुकान हुआ करती थी, जहाँ पे किताबें अक्सर सस्ते दामों में मिला करती थी। तो उनकी नज़र उस किताब पे पड़ी, जो किताब उन्होंने कुछ हफ्ते पहले उस दोस्त को गिफ्ट दी। उस किताब की हालत काफ़ी बुरी थी, शायद एक दो पन्ने निकले हुए भी थे। उस सदमे से पैर को आगे बढ़ाते हुए उस दुकान में पहुंचे और उस किताब को मांगा। जब उन्होंने उस किताब को अपने हाथों में लिया तो उन्हें याद आ गया कि अक्सर गिफ्ट पैक करते समय पहले पेज पे उन्हें लिखा था, मेरी तरफ से एक खास स्पेशल उपहार। उन्होंने वो लाइन देखा और मुस्कुराने लगे। दुकानदार ने पूछा, क्या बात है भाई साहब, क्यों मुस्कुरा रहे हो? उन्हें सारी कहानी बता दी। तब दुकानदार ने एक बड़ी ही प्यारी बात बोली। कहता है, मुफ्त में दी हुई चीज़ें इंसान को कभी पसंद नहीं आती और ना ही इंसान कभी उस चीज़ की वैल्यू करता है। उन्हें बोले, हाँ मैं कवि तो हूँ, लेकिन एक भावना में बह के मैं भूल गया। ये किताब हमारी काफ़ी पॉपुलर है, लोग इसे पढ़ना काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन मैंने इस किताबों को एक ऐसे इंसान के हाथ सौंपा जिसे ना तो इस किताब की वैल्यू है और ना ही इस किताब के बारे में कुछ पता है। भला वो इस चीज़ को ले के क्या कर सकता है, मैं बात भूल गया था। लेकिन खैर, वो उस किताब को फिर से साफ करके अपने बैग में वापस रख लिए और चुपचाप वहाँ से चलते बने। उन्होंने ज़िंदगी में यह सबक सीखी थी कि मुफ्त की दी हुई चीज़ों की इंसान कभी वैल्यू नहीं करता। चाहे वो चीज़ कितनी ही महंगी क्यों ना हो, चाहे वो चीज़ कितनी ही स्पेशल क्यों ना हो, जिस चीज़ की इंसान कभी कीमत अदा नहीं करता, जिस इंसान को कभी ज़रूरत नहीं होती, उसे आप अगर मुफ्त में दोगे तो उसकी वैल्यू ठीक उसी कचड़े में लगे ढेर के बराबर ही होती है। वो उसे एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन उसकी अहमियत उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है। इसीलिए किसी को भी कुछ देने से पहले, किसी को समझाने से पहले या किसी को अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन हिस्सा बनाने से भी पहले ये बात सोच लें कि क्या उसे सच में ज़रूरत है या आप मुफ्त में दे रहे हैं। क्योंकि मुफ्त में देंगे तो उसका भी हश्र वैसे ही होगा जैसे उस किताब का हुआ। क्योंकि अपनापन की भावनाओं में बह जाना आसान होता है ज़िंदगी में, लेकिन जब आप ही किसी कीमती चीज़ की आप एक दुर्गति देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ये मैंने क्या कर दिया।
बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।